आज की जो कहानी है ये गरीब मछेरे से है। गरीब मछेरा। गरीब मछेरा है ये, एक ऐसा गरीब मछेरा है बेचारा जो कि रात में अपना जाल वाल डाल के शिकार करते हैं। जाल से शिकार खींचने के बाद सुबह जाके मछली वछली अपनी बेचते हैं। ये एक ऐसे ही मछेरे की कहानी है। हाँ। ये मछेरा हस्ब दस्तूर शिकार के लिए निकला है। चांदनी रात है अहमद, और कभी समंदर का मंजर देखो चांदनी रात में तो क्या बात है, रोशन हो रहा होता है, मजेदार तारे चमक रहे होते तारे चमक रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि बस ये तारे ये भी सर पे रखे हुए हैं। हाय हाय। दूर तक समंदर ही समंदर, ग्रीन समंदर होता है। 12 चांदनी रात है अहमद, और ये घोड़ा लेके समंदर में जा रहा है। पॉइंट देख रहा है कि मैंने जाल कहाँ डालना है। हाँ। समंदर में पहुंचा, इसको पॉइंट नजर आया, इसने पॉइंट पे अपना जाल वाल डाला है। जाल वाल डालने के बाद अब ये अपने घोड़े में बैठ गया है। घोड़े में बैठा है, घोड़े के अंदर स्टोव रखा होता है, चूल्हे वूल्हे का इंतजाम होता है। एक ये और एक इसके साथ पार्टनर इसका, ये दोनों मिलकर घोड़े में चाय बना रहे हैं। अब ये चाय बनाने के बाद चाय वाय पी है, ये घोड़े में लेटा हुआ है अहमद। अब चूंकि जब जाल डल जाता है तो फिर सुबह का इंतजार करना होता है। ऐसे नहीं कि हमने जाल डाला फौरन खींच लेंगे, जाल को टाइम देना ताकि उसमें मछलियां आ जाए। मछलियां आ जाए। अब ये घोड़े में लेटा हुआ है अहमद। अब क्या देखता है कि घोड़े में लेटे लेटे इसका रुख जो है मुंह आसमान की जानिब है, तारे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान समंदर से एक बड़ी मछली, यानी समझ लो कि करीबन करीबन कुछ 4 से 5 किलो की मछली, वो जंप करती है और जंप करके इसके घोड़े से क्रॉस मार के समंदर की दूसरी जानिब गिरती है। ये एकदम उठ के बैठ जाता है कि मछली ने अभी जंप ली है, इतनी बड़ी मछली। एक बड़ी मछली को जंप लेने के लिए बड़ा काम है। बड़ा काम है। ये यही सोच के कि मछली तो बड़ी थी, मछली ने जंप मारी है, ये उठ के बैठ गया है। काफी देर इंतजार किया, कुछ ना हुआ, ये दोबारा लेट गया है। अब जब ये लेटा है, थोड़ा ही लम्हा गुजरा अहमद। थोड़े लम्हे गुजरने के बाद वही मछली दोबारा जब जंप की है उसने, तो बजाय इसके कि वो समंदर के उस रुख पे गिरती, वो उसके घोड़े पे आके गिरी। अब जब मछली घोड़े पे आके गिरी है तो ये फौरन उठ के बैठ गया और उसने उस मछली को पकड़ लिया। मछली को पकड़ा है। अब जब हम मछली पकड़ते हैं तो मछली अपनी सेफ्टी के लिए मजम्मत करती है, तड़पती है, भागने के लिए कुछ, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। मछली स्मूथ पड़ी है। इसने जाके मछली पकड़ी है और मछली पकड़ के जैसे अपने हाथ में उठाई उसने अहमद, तो शिकारियों का अमूमन ऐसा होता है कि जब वो पकड़ते हैं तो मछली के गलफड़े उसमें हाथ डाल के वेट देखते हैं उसका। हाँ। अब जब उसने उसके गलफड़ों में हाथ डाल के जो उठाया है तो मछली ने अपना मुंह खोला है अहमद। अब जब मुंह खोला है तो क्या देखता है कि मछली के हलक के अंदर एक कांटा फंसा हुआ है, जो शिकार का कांटा जिससे मछली पकड़ी जाती है। मतलब वो किसी ने पकड़ने की कोशिश किसी ने, मैं वहीं आ रहा हूं, ये इस बात की दलील है कि इस मछली को किसी ने पकड़ने की कोशिश की और पकड़ ना सका। वो कांटा तोड़ के, यानी डोर तोड़ के, और वो भाग गई। ये वही मछली थी जिसने डोर काट दी। अब जब ये डोर काट दी, जब मछली करीब आती है, जब मछली का वेट होता है, तो मछली घोड़े पे खींचने के लिए या तो हम मछली को जख्मी करते हैं या फिर उसको जाल डाल के हम ऊपर उठाते हैं। हाँ। तो ऐसा ही कुछ इस मछली के साथ हुआ क्या कि जब ये मछली, इसने गलफड़ों में हाथ डाल के देखा है, इसके हलक में कांटा फंसा हुआ है और मछली का माथा यानी आंख के बीच वाला जो साइड है, वहां पर उस पे कट लगा हुआ है जख्म का मछली के। यानी जिसने उसको पकड़ने की कोशिश की है उसने उसको जख्मी भी किया है कि शायद जख्मी करने के बाद इसको ऊपर खींच लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उनके हाथ से निकल गई। इसने ये सारी सिचुएशन का जायजा ले लिया कि इसके हलक में कांटा फंसा हुआ है। अहमद, उसने उस मछली को नीचे घोड़े में रखा है और प्लास पकड़ के उस कांटे को बड़े आराम से, बजाय इसके कि उसको कुछ नुकसान पहुंचाता, इसने वो कांटे को निकाल के बाहर उसके हलक से निकाल लिया है और मछली को अपने आइस बॉक्स में रख दिया है। अब सुबह की किरणें फूट रही हैं, सुबह होना शुरू हुई है। अब जैसी सुबह होना शुरू हुई है, इसने जाल खींचना शुरू किया है। ये 2 आदमी जाल खींच रहे हैं। जाल खींचने के बाद पूरा जाल मछली का जो है वो घोड़े पे गिरा है। अब जितनी भी मछली उस जाल में लगी है अहमद, वो सब एक नस्ल की मछली है। सब एक। खींचने के बाद पूरा जाल मछली का जो है वो घोड़े पे गिरा है। अब जितनी भी मछली उस जाल में लगी है अहमद, वो सब एक नस्ल की मछली है। सब एक जैसी मछली है। लेकिन वो मछली जो खुद इसके घोड़े में आके गिरी थी, वो उनसे हटकर है, बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। इसने ये सोचा कि यार इतनी सेहतमंद मछली है तो आज क्यों ना मैं ये घर बनवाई जाए। इसने ये सोच के उस मछली को उन तमाम मछलियों से अलग कर लिया। अब ये किनारे पे गए हैं, जाल वाल समेटा है, घोड़े में मछलियां रखी हैं, किनारे पे गए हैं। ये जाके उतरे हैं फिशरी पे। फिशरी पे उतारने के बाद माल इन्होंने उतारा है। व्यापारी बोली लगाने के लिए खड़े होते हैं कि भाई इतना इसका, इतना उसका। 12 इसने अपना वो जो तमाम माल जो खींचा है रात में, इसने वो सुबह इस तमाम व्यापारियों को बेच दिया। उस मछली के अलावा जितनी मछली पकड़ी थी सब बेच दी। वो एक मछली जो खुद इसके घोड़े पे आई थी, वो घर ले गया। अब जब घर ले गया, बड़ा खुश है क्योंकि मछेरा तो है ही, लेकिन खुश इस बात पे है कि ये वो मछली है जो मैंने पकड़ी नहीं है, ये खुद आई है। घर ले गया,
बीवी के लिए आगे हाथ में रखा, बोले भाई ये लो, इसको अभी तो आइस बॉक्स में रख दे, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद जब तेरे को दिल लगे रिलैक्स होने के बाद इसको बना के सालन बनाओ, मछली खाएंगे आज। ये बोल के ये लेट गया अहमद। अब हस्बे दस्तूर थोड़ा रेस्ट हुआ, टाइम गुजरा, इसकी बीवी उठी है मछली पकाने की नीयत से। इसने अपने हाथ से आइस बॉक्स में रखी है, इसने जाके आइस बॉक्स खोला, तमाम बर्फ हटा दी अहमद, और वो मछली का उसमें पता नहीं है। वो मछली उस आइस बॉक्स से गायब है जिस आइस बॉक्स में इस औरत ने खुद वो मछली रखी है। अब ये वो आइस बॉक्स के पास खड़ी भी सोच रही है कि मैंने तो खुद रखी है, फिर कहां गई? ये इसी तजस्सुस में है, खड़ी भी सोच रही है। मियां उठा, उठने के बाद हाँ भाई बन गई मछली? तो बीवी मुस्कुरा के कह रही है अरे भाई मछली कैसे बनती? कह रहा क्या मतलब? कह रही हाँ ना, देखो मैंने खुद रखी है और इसमें से मछली गायब हो गई। तो मियां मुझसे कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने खुद रखी है? बोले हाँ। बोले भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम रखना भूल गई हो या बिल्ली ले गई हो या दो चार बिल्ली ने चीर फाड़ कर दिया हो? तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने हाथों से मछली रख के उसमें बर्फ लगाई है और जब मैं देख रही हूं तो मछली नहीं है। मछली नहीं है। अब मियां इसका सोच रहा है कि ऐसा कैसा मुमकिन है यार कि मछली गायब हो गई। अब वो बीवी को दिलासा दे रहा है अरे भाई छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कल दूसरी ले आऊंगा फिर बना लेंगे, आज कुछ और बना लो। ये बात ही कर रहे हैं अहमद, तो दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा बजा, ये उठा दरवाजे की तरफ गया और ये अंदर से ही पूछ रहा है कौन? तो जो बाहर से दरवाजा बजा रहा है वो कह रहा है कि जी मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं आपका नया पड़ोसी हूं और हमने घर में सालन बनाया है, तो क्यों ना वो सालन आपको भी दिया जाए। पड़ोसी जो होता है उसके बड़े हुकूक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बात को मद्देनजर रखते हुए वो पड़ोसी ने कहा कि भाई मैं आपका नया पड़ोसी हूं और ये आपको सालन देने के लिए आया। इसने दरवाजा खोला है मत, क्या देखता है कि उसके हाथ में एक अदद प्याला है जो सालन से भरा हुआ है। इसने वो सालन का प्याले के लिए जैसी हाथ बढ़ाया है, अब हाथ बढ़ाया प्याले के लिए और उसकी शक्ल की तरफ देखा है अहमद, तो क्या देखता है कि वो जो कट का निशान मछली के माथे पे था, हाँ वो जख्म का निशान इस मछली देने जो आया है इसके माथे पर है। नहीं तो इसने पहले अपने पड़ोसी को देखा नहीं था। नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, फर्स्ट टाइम। वो कह रहा है हम नए आए हैं, इसको मालूम भी नहीं कि ये कब आए हैं और ये कौन है। ये सिर्फ फर्स्ट विजिट है इसके साथ, इसकी पहली मुलाकात है कि वो मछली का सालन देने आया, इसने सालन का प्याला पकड़ा है और निशान देख लिया। अब जो उसकी तरफ देखा तो उसकी कट लगा हुआ उसके माथे पे, वही जो मछली के लगा हुआ। जो मछली के निशान था। उसने देखा कि इसके निशान कैसा, इसने प्याला पकड़ा है और कहा ठीक है जी मैं प्याला आपको लौटाता हूं। दरवाजा बंद करके अंदर गया है, बीवी के हाथ में प्याला दिया है और कहा कि जी दस्तर लगाओ खाना खाएंगे। अरे भाई मछली बनानी ही थी ना, ये देखो अल्लाह की मेहरबानी कि मछली हमें बनानी नहीं पड़ी, मछली ताजा हमारे घर में तैयार होकर आ गई। हमारी नियत थी मछली खाने की तो हम मछली खा रहे हैं, दस्तर लगाया मछली खाई, लेकिन इसका सारा कॉन्सेंट्रेट इसका वही है कि उसकी बनानी ही थी ना। ये देखो अल्लाह की मेहरबानी कि मछली हमें बनानी नहीं पड़ी, मछली ताजा हमारे घर में तैयार होकर आ गई। हमारी नियत थी मछली खाने की तो हम मछली खा रहे हैं, दस्तर लगाया मछली खाई, लेकिन इसका सारा कॉन्सेंट्रेट इसका वही है कि उसके वो निशान कैसा था। बहरहाल रात हुई अहमद, सो गए, खाना वाना खाया, बेहतरीन हो गया। अब हस्बे दस्तूर दूसरा दिन हुआ। अब दूसरा दिन जब हुआ तो ये मछेरा अपने घर से निकला है, अपनी वो टूटी फूटी बाइक है उसके पास, वो उसने घर से बाहर निकाली और जैसे ही अपनी गाड़ी पे किक मारने के लिए जब ये बैठा है तो क्या देखता है, इसके घर से अगले वाले घर के दरवाजे के पास एक शख्स है जो मोटरसाइकिल पे किके मार रहा है। उसका रुख उस तरफ है, यानी मुंह नजर नहीं आ रहा। इसने ये जज किया कि ये मेरा पड़ोसी है, ये वही पड़ोसी है जो रात को मछली दे के गया है। अरे भाई पड़ोसी मैं भी तो हूं, मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि मैं इससे पूछूं ये क्या तकलीफ में है। इसने इसको आवाज दी, कहता भाई सुनो। अब वो शख्स घूमा है जो किके मार रहा है। उसने कहा हाँ कहिए। वही कट का निशान उसके चेहरे पर है। मछेरे ने इससे पूछा क्यों परेशान हो? बोले यार मेरा जाना बहुत जरूरी है और मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चूंकि स्टार्ट नहीं हो रही मैं इसलिए परेशान हूं। तो ये कहता है कि आप कह रहे हैं कि आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, घर तो आपका ये है, फिर कौन से घर जाना चाहते हैं? तो जानते हो जिस शख्स के कट लगा हुआ है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये तो घर है लेकिन मैं यहां रहता नहीं, रहता जहां मैं हूं मुझे वहां जाना है। तो ये मछेरा उससे कह रहा है अगर कुछ मदद हो सके, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे कहिए, मैं करता हूं। तो कहता है कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। कहता कोई ऐसी बात नहीं, बैठो मैं भी जा रहा हूं तो मैं छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। इसने उसके पीछे बिठाया अहमद, किक मारी, अब ये निकला है किधर? उसकी मंजिल की जानिब की जहां उसको वो ड्रॉप करेगा। मेन रोड पे चढ़ी गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, शहर क्रॉस हो गया,
समंदर शुरू हो गया। अब जब समंदर की हदूद शुरू हो गई तो ये इससे पूछ रहा है मछेरा कि भाई कितनी दूर जाना है। कह रहा बस आ गए, थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा और चले हैं अहमद। अब क्या है कि बिल्कुल समंदर किनारे पर आ गए हैं। इसने बोला रोक दो। इसने गाड़ी रोकी। कह रहा आपका घर? कह रहा बस अब तुम जाओ, मैं अपने घर पहुंच गया हूं। कहता है अपने घर पहुंच गए हैं? कहता है हाँ। तो मछेरे ने बजाय इसके कि कुछ और पूछता, उसने बोला ठीक है मुझे इजाजत। बोले हाँ तुम जा सकते हो। मछेरे ने उसको वहां उतारा है, गाड़ी घुमाई है और रोड पर आ गया है। अब जब ये मेन रोड पर आया मछेरा तो उसने क्या सोचा कि दूर तक कोई घर नहीं है और ये बोल के उतरा है कि यही मेरा घर है, तो क्यों ना मैं इसको दूर से छुप के देखूं कि क्या कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है। अहमद उसने अपनी गाड़ी एक दरख्त के साइड में लगाई है और खुद गाड़ी की साइड से होके उसको छुप के वॉच कर रहा है, उसको देख रहा है। अब जो वो उतरा है जिसके कट लगा हुआ है अहमद, जानते हो उसने क्या किया? अब वो समंदर की जानिब जा रहा है, पैदल जा रहा है अहमद, घुटनों तक चला गया, आधा समंदर के अंदर चला गया। अब ये इसको छुप के देख रहा है तो ये सोच रहा है कि ये कहां जा रहा है, ये तो सीधा सीधा खुदकुशी कर रहा है। और वो जाते 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 पूरा समंदर में उतर गया अहमद और वो शख्स गायब हो गया। ये मछेरे ने जिसको देखा कि ये तो गायब हो गया, इसने चीख पुकार शुरू कर दी कि देखो एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसको वहां सुनने वाला कोई भी नहीं है। हाँ। दूर तक कोई नहीं। ये इसी असना में वहां से निकला है अहमद और अपने घर आया है। घर आया और घर आने के बाद बड़ा परेशान बैठा है। बीवी ने इससे पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? कहता परेशानी की तो बात है। बीवी ने पूछा मुझे बताओगे ऐसी कौन सी बात है? कहता है देखो कल जो शख्स सालन देने के लिए आया था, आज मैं जब बाहर निकला हूं तो वो शख्स मुझे मिला और मुझे उसने कहा कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। बीवी ने पूछा तुमने क्या किया? बोला मैंने उसे पीछे बिठाया और मैं उसको उसकी मंजिल तक लेके गया और मुझे उसने कहा कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। बीवी ने पूछा तुमने क्या किया? बोला मैंने उसे पीछे बिठाया और मैं उसको उसकी मंजिल तक लेके गया। बीवी ने पूछा कि तुम उसे कहां ले गए? कह रहा मैं नहीं ले गया, वो मुझे ले गया समंदर के किनारे। बीवी चौंक गई, कहती समंदर के किनारे क्यों? जानते हो मछेरा क्या जवाब दे रहा है? क्या? वो बीवी से कह रहा है कि ये समंदर मेरा घर है। बीवी ने कहा क्या कह रहे हो? कह रहा है हाँ मैंने खुद देखा कि वो समंदर में उतरता चला गया और वो समंदर में जाके गायब हो गया, डूब गया। डूब गया। कह रहा है मैं तो यही समझा कि वो डूब गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुदकुशी की है। बीवी को बड़ा तजस्सुस हुआ ये बात सुन के कि एक शख्स तुम्हारे साथ गया और तुम दूर से उसको देख रहे थे और वो समंदर में डूब भी गया, तो क्या उसने खुदकुशी की है? ये सोचता है। तो बीवी पूछती तो क्या उसने खुदकुशी की है? ये कह रहा है मैं भी यही सोच रहा हूं। तो बीवी उसको मशवरा देती है कि आप एक काम करें कि फलानी फलानी जगह एक आलिम रहते हैं, मैंने उनका बड़ा नाम सुना है, ये सारी बातें हम उनसे शेयर करते हैं। हाँ क्योंकि कुछ एबनॉर्मल बातें हुई हैं। बिल्कुल मछली के निशान है, बिल्कुल वही इसके निशान है, बिल्कुल है। और मछली इसके आइस बॉक्स से गायब हुई थी गायब भी हुई। और वो बराबर में से जो आया वो मछली लेकर आया। बिल्कुल आया। और मछली वो उसने पकड़ी भी नहीं थी, इसकी कश्ती में आके गिरी, खुद आके गिरी, खुद आके गिरी थी। बिल्कुल। और वो पड़ोसी भी नहीं रहता था उसके बराबर में। रहता। जिस दिन इसने मछली पकड़ी उसी दिन पड़ोसी उसी आया। दिन वो पड़ोसी आया। तो उसकी बीवी ने बोला कि तुम्हें पढ़ने पढ़ाने वाले के पास जाना बिल्कुल चाहिए, ऐसा किसी ही। नेक इंसान के पास जाना चाहिए कि वो हमें इसका तुम्हें- हल बताए। हाँ फिर ऐसा ही हुआ। अब ये घर से बाहर निकले हैं दोनों मियां बीवी, कहां जाने के लिए? आलिम के पास जाने के लिए। ये घर से बाहर निकले और अपने जो पड़ोस का जो मकान है जिसमें वो उसने कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूं, हाँ उन्होंने दरवाजा बजाया। अब जब दरवाजा बजाया तो वो जो मकामी जो वहां रहता था वो बाहर आया। इसने इसका नाम लेकर पूछा, बोले हाँ भाई खैरियत? जब्बार भाई हुक्म कीजिए, क्या हुआ? दरवाजा बजा रहे हैं? कह रहे नहीं मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपका किराएदार जो आपने नए रखे थे उनका आपको पता है वो कहां है? तो वो पड़ोसी कह रहा है मछेरे से, हमने कौन से किराएदार रखे थे? कहता भाई नए किराएदार जो आपके आए थे। कहता है मेरे यहां तो पिछले 15 साल से कोई किराएदार नहीं, ऊपर मेरा बेटा रहता है, नीचे मैं रहता हूं, मैं किराए पे किसको दूंगा? ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। मछेरा कह रहा है पड़ोसी से, तो वो जो कल मेरे घर सालन देने के लिए आया वो कौन था? कहता तुम्हारा वहम है, मेरे यहां कोई किराएदार नहीं आया। बीवी ने मियां की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि चुप हो जाओ। मछेरा चुप हो गया। अब ये दोनों आलिम के लिए निकले हैं अहमद। ये आलिम के पास पहुंचे हैं। आलिम के पास पहुंच के तमाम रुदात सुनाई है, यानी जो जो उसके साथ हुआ उसने वो तमाम बातें आलिम से शेयर की। तो आलिम क्या जवाब देता मालूम? सोच में पड़ गया है। वो कहता है एक काम कीजिए, आप मेरे पास कल आइए, मैं आपको कल बताऊंगा इसका जवाब कि आखिर ये मामला क्या है। ये चले गए दोनों बीवी। अब इन्हें इंतजार है नेक्स्ट डे का। दूसरा दिन हुआ अहमद, हस्ब दस्तूर ये दोनों मियां बीवी वापस उस आलिम के पास पहुंचे।
आलिम के पास बैठे हुए हैं। अब आलिम और ये दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने आलिम को सारी सिचुएशन तो बता दी थी। अब आलिम इनसे क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, जवाब तो मैं तुम्हें कल भी दे सकता था, लेकिन आज बुलाने का मकसद यह है कि तुम इत्मीनान से मेरी बात को समझ सको। तो मछेरा कहता है हाँ आप कहिए, मैं हमतन गोश हूं, मैं सुन रहा हूं। कहता मुझे यह बताओ कि तुमने 3 दिन पहले तुम्हारे होड़े पर कोई मछली खुद से आके गिरी? ये चौंक के एकदम उठ के बैठ गया है बिल्कुल इत्मीनान से। कहता है हाँ ऐसा हुआ कि वो मछली मैंने पकड़ी नहीं, वो खुद से आके होड़े पे गिरी। कह रहा है बहुत अच्छे, मैं यही सुनना चाह रहा था कि मछली जो होड़े पे आके गिरी वो मछली आप घर ले गए? ये कहता हाँ मैं घर ले गया। कहता फिर वो मछली तुम्हारे घर से गायब हुई? कहता हाँ ऐसा हुआ कि मछली घर से गायब हुई। कहता फिर वो मछली तुमने समंदर की नजर कर दी? कहता नहीं मैंने तो उसे नहीं छोड़ा। कहता तुम्ही ने तो छोड़ा। कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता याद करो, जो मछली तुम घर लेकर आए थे उस मछली के माथे पे जख्म का निशान था। ये कहता हाँ बिल्कुल था। तो कहता क्यों भूल रहे हो? क्या तुम्हारे को जिसने अपना पड़ोसी जाहिर किया, क्या उसके माथे पे जख्म नहीं था? ये कहता है हाँ उसके भी माथे पे जख्म था। तो कहता है उसके भी माथे पे जख्म था जिसको तुम समंदर के किनारे पर उतार कर आए हो। कहता है हाँ उसके भी जख्म था। तो कहता है क्या समझ रहे हो? ये जो जख्म बता रहा है ये इस बात की दलील है कि जिसको तुम मछली समझ के घर लाए वो मछली नहीं थी, वो मछली की शक्ल में एक जिन था। और तुम्हारे होड़े पे खुद से गिर जाने का मकसद सिर्फ यह था कि तुम उसके हलक से वो कांटा निकाल लो जो उसके हलक में फंसा। वो मछली नहीं थी, वो एक जिन था। जिन था। और उसने ये भी कहा था कि मुझे अपने घर छोड़ दो। छोड़ दो। तो उसका घर तो वो समंदर समंदर था। घर समंदर। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद कि वो उसने वो कांटा, वो जो बेचैन थी, वो जो जंप लगाई मछली ने पहले इधर फिर इधर, वो क्या बेचैनी थी? वो बेचैनी उसकी उस कांटे की थी जो उसके हलक में था। उस मछेरे ने होड़े पे उसका वो कांटा तो निकाल लिया अहमद, लेकिन उसको समंदर में उसने छोड़ा नहीं। हाँ, क्यों? कि वो तो पकाने की नियत से घर ले गया। मछेरा था। हाँ। मछेरा था, वो पकाने की नियत से ले गया, लेकिन चूंकि उसको जाना तो वही था, वो जहां की चीज थी, इसलिए वो उसके साथ बैठ के उसी ने उससे छुड़वाया कि जैसे तू मुझे घर लाया है अपने, अब तू ही मुझे घर छोड़ेगा मेरे अपने। तो उसको उसके घर छोड़ाया। ओए होए होए होए। यानी उसने मछली की शक्ल में एक जिन पकड़ लिया। जिन पकड़ लिया था। क्या बात है शेख साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी थी। और ये